देखिए, लकड़ी का छोटा सा प्रयोग सुख, सौभाग्य, धन इतना देगा, संभाल नहीं पाएंगे आप। मगर सबसे पहले धन की परिभाषा समझ लीजिए गोपालाजू की। धन वो वाला ठनठनाता हुआ धन, या वो धन जो आपको सुख दे। शरीर का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, बच्चे का सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, खाने का सुख चाहिए, आनंद वाला सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए? और ठनठनाता हुआ धन तो वो वाला धन हुआ, कमरे में सोने के बैठे हुए हैं, उसको खा नहीं सकते। तो परिभाषा समझ लीजिए, मेरा धन वो वाला जो आपको इटरनल प्रेशर दे, सुख दे, और वो सुख अरबों खरबों धन से कहीं अच्छा। मगर ये लकड़ी जो है ना, वो कबीरदास जी का सुना होगा ना आपने, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीना क्या मरण कबीरा, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का ही सारा तमाशा है। मगर इसको हमने बहुत सारी चीज़ों से ब्लेंड किया। इसको हमने ब्लेंड किया चमगादड़ से। चमगादड़ से हमने इसलिए ब्लेंड किया इसको कि बहुत सारी जनजातियों में, बहुत सारे लोगों में ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे चमगादड़ का वास होता है वो लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा वहाँ बरसती है। इसका विरोधाभास छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग इसको अपशगुन मानते हैं, वो छोड़ दीजिए। अगर वो जाएंगे तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छाई में कीट पतंगे खाते हैं, कितना ये इको फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण की शुद्धता करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोगों की मानता है कि ये सुख का, सौभाग्य का प्रतीक है चमगादड़। तो इसको हमने चमगादड़ से जोड़ा। अगर हम चमगादड़ को चीनी पद्धति से देखें तो उसको फू शब्द से जोड़ा गया है। फू शब्द इंडिकेट करता है सुख को, सौभाग्य को। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ने के लिए, क्लब करने के लिए तीसरी हमने और चीज़ देखी, 5 क्योंकि चाइना में 5 अंक को चमगादड़ का प्रतीक माना गया है। अगर एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो हम चमगादड़ को मानते हैं राहु और केतु का प्रतीक है। और बहुत सारे दोष राहु केतु के कारण होते हैं। सबसे बड़ा इसका दोष होता है अनयूजुअल चीज़, पैरानॉमिकल चीज़ है, और चीज़ों को लिंगर ऑन करना, आगे बढ़ा देना, पूर्णता नहीं होने देना। तो इन सारी चीज़ों को क्लब करके हमने ये किया। एक बहुत पुरानी, मेरे को बंगला में किताब है, बहुत पुरानी, उसके अगर पन्ने पलटेंगे तो फटने लगते हैं, इतनी पुरानी किताब है। कुछ चाहेगा तो दिखा भी दूंगा। उसमें मैंने देखा और फिर मैंने याद किया वो दिन बचपन के अपने। बदायूं का था मैं, बदायूं में वहाँ लाला बहुत हैं, दुकानें बहुत बड़ी बड़ी, एक से एक धनाढ़ लोग, वो अपनी गद्दी के नीचे ही रखते थे ये। और वहाँ उनको पता है लालाओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं, इफरात पैसा उनके पास। तो हम सोचते भी थे कि देखो लक्ष्मी, हम तो दिन रात पूजा करते हैं फिर भी हम फक्कड़ बने हुए हैं, और वो लक्ष्मी जी को अपने नीचे रखते हैं। और वो बरकत, देखिए उनकी कितनी बरकत होती है। वो गद्दी भी होती हैं, टाट की भी गद्दी बिछा देते हैं बहुत सारी। खैर वो अलग बातें होंगी। करना क्या है, देखिए इसको प्रयोग करने के लिए ये प्रयोग वहीं ही होगा जहाँ पे कोई ऐसा सघन वृक्ष आपको मिल जाए जहाँ पे चमगादड़ों का स्थायी वास हो। अब वो पेड़ अगर कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सिरस का पेड़ है, ये कोई भी सघन पेड़, ऑब्वियसली चमगादड़ वहीं होंगे जो सघन पेड़ होगा। जो छुटपुट पेड़ हैं वहाँ चमगादड़ नहीं होते सामान्यतः। वो पेड़ पहले से तलाश करके रख लीजिए। जहाँ ये पेड़ नहीं होगा वहाँ ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कोई एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, एक शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में भी जो मैं मानता हूँ सबसे अच्छे 2 मुहूर्त, दिवाली से पहले 15 दिन शरद पूर्णिमा और होली की पूर्णिमा, दहन वाली रात्रि, और फिर इसके अलावा ग्रहण। फिर अगर ये, क्योंकि इनमें तो बहुत लंबे समय में आएंगे, फिर बहुत सारे ऑस्पिशियस मूवमेंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं मिलता तो फिर संडे का दिन और वेडनेसडे का दिन, 2 दिन चुन लीजिए, और इनमें भी सूर्य की होरा और बुध की होरा। सूर्य के होरा के लिए संडे का जो सूर्योदय से लेके 1 घंटा सूर्य की होरा होगी। बुध की होरा बुधवार के दिन सूर्योदय से लेके 1 घंटा बुध की होरा होगी। इन 2 मुहूर्त को आपको चुनना है अगर बहुत जल्दी है। 1 दिन पहले इन मुहूर्त से जो वृक्ष आपने चुना चमगादड़ों के स्थायी वास वाला, वो देख लें, आप पहले से देख के रखें। वहाँ रात में, लेट रात में जाएं आप, और अगर डर लगता है तो भैया किसी को साथ ले जाएं, और नहीं लगता जाएं, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। और वहाँ जाके जैसे एक मनोहर पत्रिका देते हैं ना, किसी फंक्शन में, किसी मैरिज में, किसी और ऑस्पिशियस आपके घर में कोई ऐसा ओकेज़न आ रहा है
तो एक मनोहर भेजते हैं कि हमारे घर आइएगा। इस भावना से उस पेड़ के नीचे जाके निमंत्रण दीजिए कि कल हम आपको लेने आएंगे वृक्षदेव, हमारे साथ चलिएगा और हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा कीजिएगा। हमारे घर में कोई भी अनयूजुअल चीज़ें, कोई पैरानॉर्मल चीज़ें, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी टोने टोटके, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें सारी की सारी जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमारे घर में इन कष्टों से हमें मुक्ति मिले, कोई हमें भगवान ये कष्ट ना दे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा बरसाइए। इस भावना से जल में आप जल से सिंचन भी कर सकते हैं वृक्ष को। और फिर मॉर्निंग में जो मैंने पीरियड बताया, अर्लीस्ट पॉसिबल, सूर्योदय से लेके 1 घंटे तक बीच का मध्य काल ले लीजिए आप, उसमें जाइए और सावधानी से ये लकड़ी 5 टुकड़े देने हैं, क्योंकि 5 को बताया ना, चमगादड़ को सुख से जोड़ा गया है, चमगादड़ से जोड़ा गया है, तो 5 टुकड़े 4-4 इंच के, 5-5 इंच के, 6-6 इंच के, लगभग 1 से टुकड़े सावधानी से, सरलता से, दोहन नहीं करना, बलात् नहीं काटना, जैसे प्यार से काटते हैं ना, प्यार से, जैसे प्रसाद कैसे लाते हैं, एक भाव से लाते हैं ना, उसी भाव से 5 टुकड़े काट लीजिए, घर ले आइए उसको। अगर गंदी है तो उसको धो लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको धोने की। और इनको किसी लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में, काला कपड़ा ना हो, सफ़ेद कपड़ा ना हो, कोई और किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं आप, इसको रख लीजिए। और इसको अपने जहाँ वैल्यूबल्स रखते हैं अपने आप, जहाँ आपका सेफ है, आपका गला है, तिजोरी है, वहाँ इसको रख दीजिए। करना कुछ नहीं इसका, ऐसे ही रखे रह दीजिए आप। और कभी जैसे गंदे होने लगते हैं तो ये साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, किसी ऑस्पिशियस मोमेंट में ही, किसी ऑस्पिशियस मुहूर्त में ही ये करना है। और आप देखिए कि ये कितना शुभ सिद्ध होगी लकड़ी आपके लिए। मैं, मेरे ख्याल से फॉर द लास्ट आई थिंक मोर देन 40 years आई हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर वुड। और ऐसी लकड़ियों के बहुत सारे मैंने प्रयोग दिए, बहुत सारे। और ये मैं मानता हूँ कि इन वृक्षों में, वनस्पतियों में तांत्रिक गुण हैं ज़रूर कुछ ना कुछ, मगर सबसे बड़ी चीज़ वो कि इनकी जिसने गुणवत्ता पहचान ली उसके बारे में लागे। अब देखिए ना, हम सैकड़ों हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, सुप्त हैं, लुप्त हैं, उनकी गुणवत्ता ही हम नहीं समझ पा रहे। किस चीज़ के अंदर क्या गुणधर्म विधि ने भरा है, वो गुण अगर समझ लें और उसका प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज़ करें, बिना किसी की अनर्थ की भावना किए, बिना किसी की हम बुरे की भावना किए, अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए अच्छे कर्मों के लिए, तो भगवान ज़रूर कहीं ना कहीं फल देता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग आपको गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोज़ में एक क्लिक में डिस्क्रिप्शन में मिलते चले जाएंगे। बस एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दिया करें। एक बग आ रहा है यूट्यूब में, लोग कह रहे हैं कि हमारे जो हिंदी हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है, तो हमें प्लीज़ इंडिकेट कर दें, तो हम उसको ठीक कर देंगे, ताकि और आपको ऐसी परेशानी ना उठानी पड़े। और ये बात फिर दोबारा कहूँगा कि गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, जो भी खट्टे मीठे जो भी आपके अनुभव हैं। मगर ये बार कहता हूँ कि धन वाली कोई भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे पहले गोपाल जी की धन की परिभाषा ज़रूर समझ लीजिएगा। कौन सा वाला धन के लिए कह रहा हूँ, किस अफरात अकूत धन संपदा की मैं बात कह रहा हूँ, उसको समझिए, फिर उस सुख बटोरिए और सुख मिलेगा आपको। इसी क्लिक करेंगे इसी तरह